ओम। नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अलगानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, अध्याय 7, श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्तान होते होते महापुरुष ही उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो है, यह भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन बेचारों का दोष भी क्या है, दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थात सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है, जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित, जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता, अव्यक्त स्वरूप जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना, उसको नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्रायः अंधे ही हैं। आगे कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। कि हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाते? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कि भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अर्थात कि परंतु पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ होकर मुझे भजते हैं। किसके लिए भजते हैं? जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सन मध्यात्मम धर्म चाखिलम। कि जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और इसी क्रम में कहते हैं, साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। कि जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ से के सहित मुझे जानते हैं, मुझमें समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझमें ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं
किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वे संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, अर्थात इन सब का परिणाम मैं सद्गुरु हूँ, वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। तो इस सप्तम अध्याय का निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में बिरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूपी मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वार है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना में भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरे ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहाँ देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़ जिसको वे भी पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि न वहाँ कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थिति में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिसके संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, उसका चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे समग्रबोध नाम 7मो अध्यायः। इति श्रीमद्परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगड़ानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीता यथार्थगीता भाष्ये समग्रबोधः नाम 7मो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।